नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि 69 दिन बीत जाने के बाद भी किसान आंदोलन को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। इस बीच किसानों के भारत बंद को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों ने 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली बॉर्डर की सीमाओं की सख्त घेराबंदी कर दी गई है। सिंघू, गाजीपुर और टिकरी तीनों बॉर्डर पर लोहे की कीलें लगाई गई हैं ताकि 26 जनवरी की तरह ही किसी भी विरोध का मुकाबला किया जा सके। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इनमें पैरा मिलिट्री फोर्स भी शामिल है। टेंट तो नहीं उनके कहीं देख के लगे हुए, कहीं उनके टेंट होंगे तो बताइए। वे आ रहे तो ठीक है उनका। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ है? यहाँ मंच पे है कोई? अच्छा, यहाँ भीड़ में आ रहे कोई तो क्या करूँ उनका। और दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए लगाई गई कीलें कांग्रेस के लिए हथियार बन गई हैं। हथियार सरकार पर वार करने का, हथियार सरकार पर सवाल करने का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली बॉर्डर पर लगाई गई कीलों की तस्वीरें ट्वीट की। इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आप पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को सुनिए, क्या कहना है इनका। ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये कल शाम की सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है जहाँ पे दिल्ली पुलिस यही भाले, नेज़े, डंडे और कीले लगी हुई सड़कों के साथ किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, जीती जागती तस्वीर। आप इन दोनों को मिला के देखिए, कहीं कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? ये चीन के फौजी हैं और ये दिल्ली पुलिस है। देखिए, ये लोग क्या चाहते हैं कि ट्रैक्टर फिर घुस जाएं। ट्रैक्टर रैली के बारे में क्या कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े बड़े टायर में 26 जनवरी को लोकतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। ये सही नहीं। आखिर पुलिस इंतजाम करेगी। जब लाल किला पर जो उपद्रव करने वाले लोग चढ़ गए, तब लोग कह रहे थे पुलिस क्या कर रही थी। अब पुलिस अगर इंतजाम कर रही है कि कोई ऐसी घटना आइंदा न हो पाए जिससे देश शर्मसार हो, तो आज राहुल गांधी और प्रियंका जी इस पर राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूफी, क्या ताजा अपडेट है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है किसानों के आंदोलन को लेकर? जी, इस वक्त मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाना चाहूंगी और यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो चाक चौबंद हैं। हम उस जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर जो कीले हैं प्रशासन ने वो सड़क के ऊपर लगा दी हैं। चाहे फ्लाईओवर के ऊपर की बात करें या फ्लाईओवर के नीचे की बात करें, जो दोनों रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद है, यानी कोई भी यहाँ से नहीं आ जा सकता। मल्टी लेयर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। करीब 25 लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो नीचे की गई है और ऊपर भी इसी तरह की जो बैरिकेटिंग है वो नजर आती है। और आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर है वो किसान बैठे हुए हैं लगातार यहाँ पर आंदोलन में, और उनका ये कहना है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी तरह से डटे रहेंगे। समाधान कैसे निकलेगा ये भी बताइए, और किस तरह से ये जो पूरा आंदोलन है ये अपने अंजाम तक पहुँचेगा। देखो जी, डटे तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान तो जब होगा जब सरकार आके बातचीत करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लेकिन ये कह दिया था कि विकास भवन में किसानों के लिए कोई जगह नहीं है, तो इससे किसान और आक्रोश में आएगा। पुलिस प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा, बीजेपी के विधायक आके यहाँ पे भरदरता कर रहे हैं हमारे साथ, उस पर कोई पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी के एक सांसद का बयान था कि मैं इन्हें 1 घंटे में उठा दूंगा, इस टाइप के बयान दिए जा रहे, तो ऐसे तो किसान और आक्रोश में आएगा। हमारा यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी लगातार बढ़ रही है, बैरिकेटिंग, सड़क पे कील लगाने, तो क्या इससे जो किसान है उसका हौसला भी कहीं ना कहीं टूट रहा है? डर की भावना है? जी बिल्कुल भी नहीं है डर की भावना। तो बैरिकेटिंग तक किसान नहीं डरने का, न किलो तो डरने का। अपना काम कर रहा जी, वो आ भी रहा जा भी रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसान। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है ये कैसे अपने अंजाम तक पहुंचेगा?
आखिर बातचीत से ही बात बनती है, तो पहल कैसे होगी, कैसे हल निकलेगा? आंदोलन तीनों कानून वापस होके ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं होने का। MSP पे कानून कुछ भी हो जाओ, कानून वापस ही होंगे जब तक किसान। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? रणनीति की तो यह है आखिरी दम तक जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तो यहीं डटे रहेंगे। कोई भी जो आंदोलन है वो हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता, हमेशा के लिए 100 साल 2 साल तो आप 100 साल तक तो आप आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसा तो राकेश टिकैत ने भी कहा। कैसे जो आंदोलन है वो खत्म होगा, आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखो, कुछ कानून पे हमारी सहमति होगी, कुछ पे हम बात करेंगे, वो भी उसकी कुछ सहमति होगी, तो कुछ उनको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। तो जब खत्म हो जाएगा। देखिए, जैसा ये विचार कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम आंदोलन चलाते रहेंगे। अगर जो हमारे तीनों कानून। सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मैडम, सुरक्षा व्यवस्था बढ़े, अच्छी बात है, वो हमें सुरक्षित करे। हमें डर है इनसे, जो उनसे यहाँ पे लोग MLA और MP आके धमकी देते हैं, सारे आतंकवादी बैठे हैं, इनको गोली मार दो। कि अलग-अलग मांगे यहाँ पर हो रही हैं, सुरक्षा हमारी अलग-अलग बात कर रहे हैं कि सरकार में BJP वालों से ही हो रही है, और इससे सुरक्षित क्या हो सके देश में, वो तो सबके पास वीडियो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूफी जैदी आपका, ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए और बताने के लिए कि किसानों के बीच इस बीच चल क्या रहा है।